कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए BNG कोचिंग सेंटर को और करें अपने यूके पुलिस का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूँ आप लोगों का BNG कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो है इसकी जो है 5 वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, मेरे इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। आप लोग जो है जो भी आज हमारे साथ नए कैंडिडेट जुड़े हुए हैं उनसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप लोग इसके पीछे जो 5 वीडियो हैं उनको जरूर देखें, ठीक है। और इसी क्रम में जो है आज हमारा जो है 6वां पार्ट जो है यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 6वें पार्ट का जो है पहला क्वेश्चन। तो 6वां यहाँ पर आज सेशन शुरू हो रहा है, Day 6 आज 6वां शुरू है। उसका पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड में सौभाग्य योजना। उत्तराखंड में सौभाग्य योजना, उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई है? की शुरुआत कब हुई, कब से हुई? तो उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब से हुई? तो इसका आंसर लिखिए आप 9 मार्च 2018। 9 मार्च 2018 से उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत हुई। तो इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध है हर घर बिजली योजना। हर घर बिजली योजना से इसका संबंध है। आप लोग चाहते इसको स्टार्ट करके ले भी सकते हो। हर घर बिजली योजना, हर घर बिजली योजना से इसका संबंध है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो है प्रोतिमा। ये नाम को नोट कीजिए, प्रोतिमा बेदी। प्रोतिमा बेदी का निधन हुआ था। प्रोतिमा बेदी का निधन हुआ था। तो आप लोगों को बताना है कि प्रोतिमा बेदी का निधन जो है कहाँ हुआ था। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो आंसर है वो मालवा भूस्खलन जो है भारत का जो है सबसे भयानक भूस्खलन में से एक माना जाता है, मालवा भूस्खलन, जो कि पिथौरागढ़ में पड़ता है। तो आप लोगों को इसका आंसर लिखना है मालवा भूस्खलन। ये मालवा जो भूस्खलन है पिथौरागढ़ का, ये इतना भयंकर भूस्खलन था दोस्तों, ये इतना भयंकर भूस्खलन था कि पूरा मालवा गांव जो है इस एक भूस्खलन से पूरा तबाह हो गया। आप लोग सोच सकते हैं कितने जान माल की हानि वहां पर हुई होगी। तो प्रोतिमा बेदी का निधन हुआ था मालवा भूस्खलन पिथौरागढ़ में, ठीक है। और आप लोग एक बार नोट कीजिए भूस्खलन आया कब था। तो ये भूस्खलन आया था 18 अगस्त को, 18 अगस्त 1998 को आया था। तो मालवा में भूस्खलन कब आया था? मालवा भूस्खलन कहाँ का है? पिथौरागढ़ का। तो ये कहाँ पर आया था? 18 अगस्त 1998 को मालवा के पिथौरागढ़ में आया था। और ध्यान रखना दोस्तों, ये सुबह के 3 बजे आया था। सुबह के 3 बजे आया था। तो 3 AM पर ये भूस्खलन आया था। तो आपको आप लोगों को ये नोट करना है प्रोतिमा बेदी। तो अगर पेपर में पूछ देता है प्रोतिमा बेदी का निधन हुआ था तो का निधन हुआ था तो कहाँ पर हुआ था? इनका मालवा भूस्खलन पर इनका निधन हुआ था, जो पड़ता है हमारा पिथौरागढ़ में। और ये 18 अगस्त 1998 को आया था सुबह के 3 बजे। प्रोतिमा बेदी का संबंध है किससे? तो इसका रिलेशन आप लिख दो भारतीय नृत्यांगना। ये भारतीय नृत्यांगना थी, ठीक है। भारतीय नृत्यांगना थी। कौन नृत्यांगना? भारतीय नृत्यांगना थी हमारी प्रोतिमा बेदी। और प्रोतिमा बेदी का जो है आप जब वीडियो इसको लास्ट देखो, लास्ट देखने के बाद वहाँ पर आप लोगों को प्रोतिमा बेदी का जो है पिक्चर जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो के एंड में आप लोगों को प्रोतिमा बेदी का जो है पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है आज का गोपेश्वर त्रिशूल लेख। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? किस भाषा का प्रयोग हुआ है? किसमें? गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो आपने लिखना है, इसकी भाषा लिखो आप लोग, संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत भाषा का। गोपेश्वर त्रिशूल का है तो आपको लिखना है चमोली में है। चमोली में है गोपेश्वर त्रिशूल लेख।
चमोली, चमोली में है। और प्रॉपर पूछेंगे कहाँ पर है तो गोपेश्वर के चमोली में है। तो इसे जो है रब करने से पहले एक बार दूसरे से रिवाइज कर लेते हैं, पुनः इसका रिवाइज कर लेते हैं। उत्तराखंड में सौभाग्य योजना की शुरुआत कब से हुई? 9 मार्च 2018। अगला इसका उद्देश्य किससे है? हर घर बिजली योजना से इसका संबंध है। आप लोग जो है अभी करंट में सुन रहे होंगे हर घर जल, तो हर घर जल का संबंध जैसे था वैसे हर घर बिजली योजना भी है। ये उत्तराखंड में सौभाग्य योजना का संबंध इससे है। प्रतिमा बेदी का निधन हुआ था तो मालवा भूषण आपको याद होना है पिथौरागढ़। इसकी डेट आपको याद होना 18 अगस्त 1998 सुबह के 3 बजे। कौन थी है? इसका संबंध किससे भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। प्रतिमा बेदी का संबंध है भारतीय नृत्यांगना, ये हमारी भारतीय नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। और कहाँ पर है गोपेश्वर त्रिशूल लेख? ये हमारा चमोली की गोपेश्वर में पड़ता है। ये थे आज के कुछ 3 क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है सूर्यधार बांध उत्तराखंड में कहाँ है? सूर्यधार बांध वेरी इंपॉर्टेंट डैम है उत्तराखंड का, आप लोग नोट कीजिए सूर्यधार बांध कहाँ है। हमारा आज का चौथा क्वेश्चन सूर्यधार बांध, सूर्यधार बांध किस जनपद में है? सूर्यधार बांध किस जनपद में? तो आप इसका आंसर लिखिए। तो ये हमारा देहरादून जनपद पर है, ठीक है। और ये बांध, तो बांध की क्या विशेषता होती है दोस्तों? तो बांध होता है वो किसी न किसी नदी पर होता है। तो आप लोग इसका नाम लिखिए, जाखन नदी पर है, जाखन नदी पर है ये बांध। सूर्यधार बांध किस नदी पर है? जाखन नदी पर है सूर्यधार बांध, जो देहरादून के कहां पर है प्रॉपर? तो आप लोग यहाँ पर प्रॉपर लिख दो डोईवाला, तो डोईवाला में है सूर्यधार बांध, देहरादून के डोईवाला में स्थित है। बढ़ते हैं आप अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल कुर्ती बाजार कहाँ है? तो लाल कुर्ती बाजार कहाँ है? आप लोग नोट कीजिए, लाल कुर्ती बाजार, लाल कुर्ती बाजार ये हमारा पड़ता है रानीखेत। और रानीखेत कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। और रानीखेत बीमारी किससे होती है? तो मुड़ियों से होती है रानीखेत बीमारी। तो ये पांचों क्वेश्चन था लाल कुर्ती आंध्र सूर्यधार बांध की जनपद में। आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट करके। तो लाल कुर्ती बाजार का है रानीखेत। बढ़ते हैं आज के CQ क्वेश्चन नंबर 1। जो कैंडिडेट आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनसे बताना चाहूंगा कि जो CQ का यहाँ पर मीनिंग वो है कमेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को कमेंट क्वेश्चन में जितने भी आज आप लोगों को आज क्वेश्चन मिलेंगे उनके क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि कितने बच्चों ने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है। आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखनी है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आप बच्चों के बीच में डिस्कस हो रहा है। तो इसका जो है कमेंट क्वेश्चन लिखिए आप। कटबंदी मेला, कटबंदी मेला कहाँ लगता है? कटबंदी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? उत्तराखंड में कहाँ लगता है? कौन सा मेला? कटबंदी मेला। तो कटबंदी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? कटबंदी मेला आप इसको सही तरह से नोट कीजिए। कटबंदी मेला उत्तराखंड में कहाँ लगता है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करना है। छठवां क्वेश्चन है आपका पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? कौन सी जनजाति करती है? तो पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो आप लोग इसका आंसर नोट करना है, थारू जनजाति। थारू जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है उधमसिंहगढ़ जिले में। तो पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? थारू जनजाति। ये आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर देना है, वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों को नोट करना है। एक क्वेश्चन जनजाति से पक्का आएगा। तो पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो इसका आंसर आप लोग नोट कीजिए, थारू जनजाति। एक बार इसको रफ करने से पहले रिपीट कर देते हैं दोबारा। सूर्यधार बांध की जनपद में पूछा तो देहरादून के डोईवाला में है। और यह यहाँ पर जाखन नदी के में ये बांध बना हुआ है, सूर्यधार बांध। लाल कुर्ती बाजार कहाँ है? तो रानीखेत में है लाल कुर्ती बाजार। कटबंदी मेला उत्तराखंड में कहाँ आता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पछावन देवी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो इसका आंसर हो गया थारू जनजाति। अब बढ़ते हैं अपने उत्तराखंड के 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है बावलीगढ़ का किला कहाँ है? बावलीगढ़ का किला
वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिए, बावलीगढ़ का किला कहाँ है? ये उत्तराखंड का 7वां क्वेश्चन। बावलीगढ़ का किला कहाँ पर है? 7वां क्वेश्चन बावलीगढ़, बावलीगढ़ का किला, बावलीगढ़ का किला कहाँ पड़ता है? तो बावलीगढ़ का जो किला पड़ता है वो आप लोग नोट कीजिए पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बावलीगढ़ का किला। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की। तो 8वां क्वेश्चन है जय विजय नामक पर्वत किस प्रयाग में है? जय विजय नामक पर्वत, जय विजय नामक पर्वत, जय विजय नामक पर्वत किस प्रयाग में है? तो किस प्रयाग में है? किस प्रयाग में है? तो आपको इसका आंसर नोट करना है विष्णु प्रयाग में। कौन से प्रयाग में? विष्णु प्रयाग में है। विष्णु प्रयाग में हमारा क्या है? जय विजय नामक पर्वत विष्णु प्रयाग में है। और ध्यान रखना दोस्तों, जय विजय पर्वत को ही क्या बोला जाता है? नर नारायण पर्वत कहा जाता है। नर नारायण, नर नारायण पर्वत भी इसी को कहा जाता है। आप लोग इसको नोट कीजिए, नर नारायण पर्वत भी इसी को कहा जाता है। एक क्वेश्चन अगर यहाँ से ये भी बन जाएगा कि नर नारायण पर्वत कहाँ पर है, तो जय विजय पर्वत बोलेगा, नर नारायण पर्वत दोनों एक ही, तो ये हमारा चमोली जिले में, ठीक है। तो चमोली जिले में आपको ध्यान होगा बद्रीनाथ में नर नारायण पर्वतों के बीच में बसाया बद्रीनाथ, नर नारायण पर्वत के बीच में बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली। तो जय विजय पर्वत कहाँ हो जाएगा? हमारा चमोली में हो जाएगा जय विजय पर्वत। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिए, जय विजय नामक पर्वत वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरह ही बन सकता है। जय विजय पर्वत कहाँ पर है? तो आपको आंसर लिखना है चमोली। कौन से पर्वत को, कौन सा पर्वत? नारायण पर्वत भी है, तो जय विजय पर्वत को ही नारायण पर्वत कहा जाता है। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है जो बन जाएगा जय विजय नामक पर्वत किस प्रयाग में है? तो विष्णु प्रयाग में है। बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन है पनपतिया ग्लेशियर कहाँ है? पनपतिया ग्लेशियर, एक ग्लेशियर का नाम आया पनपतिया, पनपतिया ग्लेशियर कहाँ है? तो पनपतिया ग्लेशियर आप लोग नोट कीजिए, रुद्रप्रयाग में है। ये ग्लेशियर कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में हमारा पनपतिया ग्लेशियर। पनपतिया ग्लेशियर कहाँ पर है? तो रुद्रप्रयाग को इसका आंसर नोट ही करेंगे, पनपतिया ग्लेशियर। इसको रिपीट कर देंगे, एक बार रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। बावलीगढ़ का किला कहाँ पर है पूछेगा, तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। जय विजय नामक पर्वत किस प्रयाग में? तो ये विष्णु प्रयाग में है। पनपतिया ग्लेशियर कहाँ है? तो पनपतिया ग्लेशियर हमारा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हमारा पनपतिया ग्लेशियर है। बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड जीके का अंतिम क्वेश्चन है आज का जो है वो है हमारा 10वां क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, गाय को राष्ट्रमाता, गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है। वाला भारत का पहला राज्य है। तो कौन है भारत का पहला राज्य? तो जिस जिले में हम लोग रहते हैं वो इसका आंसर तो उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड ने जो है क्या किया है? उत्तराखंड ने गाय को राष्ट्रभाषा घोषित किया है। ऐसे करने वाले भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। बढ़ते हैं आज के कुछ कमेंट क्वेश्चन की ओर। तो कमेंट क्वेश्चन में आपको नोट करना है, आपको इसको नोट करिए, लमगड़ा उप तहसील कहाँ है? उप तहसील लमगड़ा उप तहसील उत्तराखंड में कहाँ है? ये आज आप लोगों का कमेंट क्वेश्चन सेकंड है उत्तराखंड का। तो लमगड़ा उप तहसील उत्तराखंड में कहाँ है? इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये थे दोस्तों आज ये उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन जो आप लोगों ने होपफुली जो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। कमेंट क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। एक आपको वहाँ पर प्रतिमा देवी की जो है वहाँ पर आप लोगों को पिक्चर देखने को मिलेगा लास्ट वीडियो के एंड में, और वहाँ पर आपको 2-3 पिक्चर और मिलेगी, जिनमें से एक पिक्चर है सूर्यधारा बांध जो है, जो आप लोगों को भी बताया देहरादून का सूर्यधारा बांध जो जाखल नदी पर है, उसकी भी पिक वहाँ पर दिखाई गई है, आप लोग देखिए। और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मालवा विद्रोह मालवा भूस्खलन का भी वहाँ पर पिक्चर बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
तो आप लोग सामान्य ज्ञान का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग नोट कीजिए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आप लोग नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन जीके का, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर, दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिलासपुर। बिलासपुर क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिलासपुर। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ का जो है, जो रेलवे जिन पूछेगा तो दक्षिण पश्चिम रेलवे इसका हेडक्वार्टर आ जाएगा बिलासपुर का। तो बिलासपुर का आप लोग नोट कर दिया होगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे बिलासपुर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। आप लोग इसकी इसे नोट करेंगे। सेकंड, आज का जो सेकंड जीके का क्वेश्चन है सावाक। सावाक, सावाक की देश की गुप्तचर एजेंसी है। सावाक किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? गुप्तचर एजेंसी है। सावाक की जैसे गुप्तचर एजेंसी है तो ये हमारी ईरान की है। ईरान की गुप्तचर एजेंसी का नाम पूछेगा तो आपको नोट करना है सावाक। बढ़ते हैं जीके के तीसरे क्वेश्चन की ओर। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? तो सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? तो आप लोगों को नोट करना है। नंबर 1 कन्नौज में किया, नंबर 1 किया उन्होंने कन्नौज में, और नंबर दूसरे किया इन्होंने प्रयाग में। तो एक तो इन्होंने किया कन्नौज में, दूसरा इन्होंने किया प्रयाग में। ये आप लोगों को नोट करना है। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज और प्रयागराज में, प्रयाग में सॉरी। तो तीसरा क्वेश्चन था ये। चौथा क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए। इतिहास में किसके बारे में, इतिहास में किसका मकबरा, इतिहास में किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। तो इतिहास में किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? तो आप लोग नोट कीजिए इसका आंसर बीबी का मकबरा। किसका मकबरा? बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे को क्या कहा जाता है इतिहास में? द्वितीय ताजमहल, इतिहास में द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। किसके मकबरे को? बीबी के मकबरे को। ये कहाँ पर है हमारा? ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। ये हमारा है औरंगाबाद, ये हमारा पड़ेगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। यहाँ पर आप लोग नोट कीजिए औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र, औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में पड़ता है बीबी का मकबरा। और भारत का जो ये हमारा जो वो है, भारत का जो ताजमहल बनाया है वो किसने बनाया? तो ताजमहल का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। अब अपनी पत्नी जो है किनके नाम पर? तो इनकी जो पत्नी थी, जो है शाहजहां की जो पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, उनकी याद में जो है क्या बना था? मुमताज महल के नाम पर, मुमताज महल के नाम पर क्या बना था? ताजमहल बनाया था शाहजहां ने। तो ताजमहल है ही। द्वितीय ताजमहल कौन सा है हमारा? बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में है। ठीक है। और इसका जो निर्माण किया था आप लोग नोट कीजिए। ये जो बनाया था ये बनाया था दिलराम ने। ये बनाया था दिलराम बानो बेगम की याद में बनाया गया था। दिलराम बानो बेगम की याद में बनाया गया था बीबी का मकबरा। दिलराम बानो बेगम की याद में बनाया गया था कौन सा? दिलराम बानो बेगम की याद में बनाया गया था बीबी का मकबरा। और जो मैंने ताजमहल बताया वो बनाया गया था किनकी याद में? मुमताज महल की याद में बनाया गया था ताजमहल। और दिलराम बानो बेगम की याद में बनाया गया था बीबी का मकबरा। तो बीबी के मकबरे को क्या बोला जाता है? बीबी के मकबरे को कहा जाता है द्वितीय ताजमहल। तो एक बार इसको रब करने से पहले रिपीट कर लेते हैं।
तो इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ध्यान रखना बीबी का जो मकबरा है इसका जो है पिक्चर आप लोगों को वीडियो के एंड में मिलेगी, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसका पिक्चर को वहां पर बताया गया है, आप लोग इसको वहीं पर नोट करोगे, देखोगे, चेक करोगे। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर को लेकर बिलासपुर, सावा की देश की गुप्तचर एजेंसी है तो ईरान की। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया? एक किया कन्नौज, दूसरा किया प्रयाग में। इतिहास में किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो बीबी का मकबरा जो हमारा औरंगाबाद जिला महाराष्ट्र में है, और ये दिलराम बानो बेगम की याद में बनाया गया था, और वो मुमताज महल की याद में बनाया गया था हमारा ताजमहल। बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचों जो क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कीजिएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। आज का पांचवा क्वेश्चन जीके का, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वाटरफॉल, जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आप लोग नोट कीजिए, कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है, जलप्रपात है। कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात। मुझे पता है कि कई बच्चे इसका जो आंसर दे रहे होंगे वो जोग जलप्रपात दे रहे होंगे, तो जोग जलप्रपात इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो है अभी आपको नोट कराएंगे कुंचिकल जो जलप्रपात है इसकी हाइट वहां से ज्यादा है, 400 कुछ मीटर है, तो यानी ये जो सबसे हाईएस्ट हो गया, सबसे ऊंचाई पर हो गया जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात के बारे में आप लोग नोट कीजिए। इसकी स्थिति सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, स्थित कहां पर है? तो ये वहीं पर है जहां पर हमारा जो जलप्रपात था कर्नाटक में है। तो कहां पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक का पूरा पूछो तो शिमोगा जिला, शिमोगा जिला, शिमोगा जिला में, कर्नाटक के कौन से? शिमोगा जिला में पड़ता है हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कर्नाटक में। दूसरा नदी आप लोग नोट कीजिए, नदी जो है वाराही मंदिर, वाराही नदी, उत्तराखंड की मंदिर याद होगा आपको, वाराही मंदिर। तो ये वाराही नदी के किनारे बसा हुआ है, वाराही नदी पर है ये विश्व भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात। और इसकी हाइट आप लोग नोट कीजिए, इसकी जो हाइट है एक्चुअल वो है 450 मीटर, 450 मीटर जो किसकी हाइट है? तो कुंचिकल प्रपात की हाइट है। लीजिए अब हम बात करते हैं जोग जलप्रपात में। जोग जलप्रपात को भी आप लोग देख लीजिए, प्रपात, जोग जलप्रपात ये कहां पर है? तो ये इसकी स्थिति आप लोगों को भली भांति पता है, ये भी हमारा कर्नाटक में है। कौन सी नदी पर? नदी का नाम बृहद नदी आप भी जानते हो, कर्नाटक में कौन सी नदी? शरावती नदी, शरावती नदी। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है, आप लोग शरावती नदी पर है, शरावती नदी आप लोग नोट कीजिए, शरावती नदी के किनारे है, ठीक है। और इसकी जो हाइट है वो आप लोग हाइट इसकी नोट कीजिए, वो है 253। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि हाँ रियल में कुंचिकल प्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 253 है, और यहाँ पर 455 आप लोगों को दिख रहा होगा। इसी हाइट के अनुसार सबसे ऊंचा कौन सा हो गया? कुंचिकल। आप लोगों को जो जलप्रपात अपने दिमाग से हटा देना है, जो जलप्रपात बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग लूसेंट में, जिसके पास भी लूसेंट बुक है, सबसे पहले आप लोग वहां पर करेक्शन कीजिए, वहां पर जो है आप लोगों को जो जलप्रपात आ रहा होगा तो उसको आप लोग सबसे पहले करेक्शन कीजिए। जिसके पास ओल्ड बुक होगी वो जरूर वहां पर करेक्शन करना, नए बुक वाले एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मेरे पास भी नया बुक नहीं है लूसेंट की, सामान्य ज्ञान की। तो जिसके पास भी होगा एक बार वो जरूर देखें कि वहां पर शरावती नदी आ रहा है कि हमारा कुंचिकल जलप्रपात आ रहा है, शरावती ये जो जलप्रपात आ रहा है कि कुंचिकल आ रहा है, वहां पर आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए अब टाइम हो गया है कमेंट क्वेश्चन का। तो सामान्य ज्ञान का पहला कमेंट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, डाप्सन किसकी इकाई है? जी हाँ, डाप्सन किसकी इकाई है? आप लोगों को इसकी यूनिट बतानी है, किसकी इकाई है डाप्सन। जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर आप लोगों के कमेंट देखूंगा, और आप लोग इसे वहां पर सेंड करते तो मैं जरूर देखूंगा उनको। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो मैं वहां पर इनके आंसर भी लिखूंगा। इसलिए आप लोग कमेंट क्वेश्चन फर्स्ट जो सामान्य ज्ञान का है वो आप लोग इसे नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। सामान्य ज्ञान का छठवां क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा। छठवां क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा स्पीकर जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम लोकसभा स्पीकर जिसके खिलाफ क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था।
तो आप लोग 6वां क्वेश्चन नोट कीजिएगा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो वो कौन थे हमारे? वो थे हमारे जीवी मावलंकर। ये कौन थे? हमारे लोकसभा के स्पीकर थे, जीवी मावलंकर। इसका फुल फॉर्म है गणेश वासुदेव मावलंकर। आप लोग इसका आंसर नोट कीजिए। तो यही लोकसभा के पहले वो थे, स्पीकर थे, जिनके खिलाफ क्या लगा था? अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लगाया गया था। बढ़ते हैं आज के 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट करोगे। आरबीआई का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण सबको पता है, 1949 को इसका क्या हुआ? 1949 को इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्यों की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? इसका आंसर तो सब सही बच्चे जानते हैं, बड़ी अच्छे तरह से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि सबको इसका आंसर पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो भारत की किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो आप लोग आंसर लिखोगे गुजरात। बढ़ते 9वें क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज क्या है? आज के सामान्य ज्ञान का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद तुरंत कमेंट क्वेश्चन का नंबर आएगा। तो देखिए आप लोग 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की तटरेखा होगी? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग नोट कीजिए, ज्योतिबा फुले। पेशवाओं को फूलमाला, ज्योतिबा फुले जो थे, ये जो है पेशवाओं को फूलमाला बेचा करते थे, इसलिए इनका नाम ज्योतिबा फुले पड़ा है। फुले नाम क्योंकि ये पेशवाओं को फूलमाला बेचा करते हैं। तो ज्योतिबा फुले आप लोग नोट कीजिए। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, सरकारिया आयोग। जी हाँ, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध किससे? तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध है। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध से है। ठीक है, सरकारी आयोग का संबंध किससे? केंद्र राज्यों के बीच संबंध से सरकारी आयोग का संबंध है। बढ़ते हैं आज के सामान्य ज्ञान का दूसरा सीक्यू क्वेश्चन। उससे पहले रिपीट कर देते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, गणेश वासुदेव मावलंकर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। भारत के किस राज्य के तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कई बार पूछा गया है, इसलिए भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट नोट करें। ये हमारा कौन? ज्योतिबा फुले। सरकारी आयोग का संबंध किस किसके बीच है? पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन यहाँ पर उठाया गया है। ये केंद्र राज्यों के बीच संबंध है। और कमेंट क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए, सिविजिल, सिविजिल एब रिपोर्ट क्या है? सिविजिल एब रिपोर्ट क्या है? आपके कमेंट क्वेश्चन यहाँ पर चाहूंगा मैं। इसका जो आंसर आप लोग जरूर नोट, इसका आंसर जरूर देना। सिविजिल एब रिपोर्ट क्या है?
तो ये थे आज के उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो कैंडिडेट आज पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर के चैनल इससे पहले वाली जो वीडियो है उनको आप लोग जरूर देखें। छठवां आज जो है डे है, 5 डे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स इनके क्वेश्चन जरूर करें। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी वो जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखें। और जो साथी आज नए जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही।